जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज़ के केजीएस डिफेंस का वर्टिकल, जिसमें मैं एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहती है और ये वीडियो है आपके लिए बैच अनाउंसमेंट का। हमारा एक नया बैच जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है और ये आपके 15 डेज़ का सेशन होता है। 14 डेज आपके जो है कंप्लीट एसएसबी गाइडेंस प्रोवाइड होती है और एक दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी इंक्लूड किया जाता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको एडिशनल चार्जेस प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो फ़ी होगा वो फ़ी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये लास्ट बैच होगा जिसका फ़ी 5000 होगा। इसके बाद से आपके फ़ी जो है वो एडिशनली हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहिए। बेटर यही है कि अभी आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आखिरी मौका है आपको एसएसबी 5000 रुपीज़ में मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं दूंगा जो कि इस बैच से रिलेटेड होगा। जैसे कि ये बैच हमारा जो है टोटली ऑफलाइन मोड में होता है, करोल बाग है, और ये एवरी फर्स्ट एंड 16th ऑफ द मंथ स्टार्ट होता है। एवरी फर्स्ट एंड 16th ऑफ द मंथ आपका बैच स्टार्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, ध्यान रहे कि हमारा जो अगला बैच है वो 1 अगस्त से होगा। देन 16 अगस्त वाला जो बैच है उसकी जो फ़ी है वो बिल्कुल नई फ़ी होगी, डिफरेंट होगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि 500 है, ये कंटिन्यू रहेगा 500 ही। लेकिन आगे चल के आपका एसएसबी का बैच 5500 हो जाएगा, जो कि इस बैच के लिए लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। और इस बैच के लिए ही सिर्फ आपका जो फ़ी है ये अभी प्रोवाइड किया जा रहा है 55 की जगह 4500। ये लास्ट है। इसके बाद से आपका नेक्स्ट बैच में हो जाएगा 5500, यानी कि आपका 1000 रुपीज़ फी जो है एडिशनल यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है कि आप अभी जल्दी से जल्दी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है 88003187। के अलावा हमारे जब आप गूगल पर जाएंगे केजीएस डिफेंस एसएसबी जैसे ही सर्च करेंगे, एसएसबी इंटरव्यू केजीएस सर्च करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर आप जाके बाई कर सकते हैं ये बैच। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रेस्ट आपका 4500 रुपीज़ यहाँ पर 1 अगस्त को ही पे करना होगा जब आप हमारे इंस्टीट्यूट पर आएंगे तब। क्लियर है? 14 डेज़ का हमारा सेशन होगा। 14 डेज़ में आपका जो, अगर मैं डेली क्लासेस की बात करूँ तो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ये क्लासेज आपको चलने वाली है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं और जानकारी आपको दे देता हूँ। जैसे कि 10 AM से लेके 4 PM तक कोई हॉलीडे नहीं, 14 डेज़ की आपकी सेशन होगी। ठीक है, 6000 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन अभी है 5000 रुपीज़ सिर्फ एक बैच के लिए, लास्ट बैच है। इसके बाद से 6000 रुपीज़ आपका बढ़ जाएगा 16 अगस्त वाले बैच के लिए। मोस्ट अफोर्डेबल है स्टिल, ये 6000 होगा तो भी, और 500 रजिस्ट्रेशन जो कि आपका रिमेंस वही है, कांस्टेंट है। पीजी अवेलेबल है, आप पीजी लेना चाहते हैं तो उसके एडिशनल चार्जेज आप पे करके और पीजी में आप रह सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। और आपके 4 डेज़ का यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ और प्रोवाइड किया जाता है जो कि रिवीजन है। तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट वापस से पढ़ना चाहेंगे तो अगले नेक्स्ट वाले बैच में, जैसे कि आप फर्स्ट 14th वाले बैच में, तो 16th में आपके आके आप और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वापस से उस बैच में 4 डेज़ तक कोई भी सेशन ले सकते हैं। कोई भी एक सेशन, या तो हो सकता है कि जीटीओ का आपको रिवीजन करना है, साइक रिवीजन करना है, या ओआईआर रिवीजन करना है। अप टू 4 डेज़ आप एडिशनली प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर मैं पूरी टीम की बात करूं, यहाँ पर एसएसएस की बात करूं, तो आपके साथ हमारे मेजर जनरल डॉक्टर एमपी सिंह सर होंगे, जो कि एक्स कमांडेंट रह चुके हैं एसएसबी प्रयागराज में। यानी कि यहाँ पर 5 बोर्ड हैं, पांचों बोर्ड को लीड किए हुए हैं, कमांड किए हुए हैं सर, और वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी थे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर और बेस्ट चांस है अपनी एसएसबी को बेटर तरीके से इन्हेंस करने का, और उसके बाद से फिर आप जाके एसएसबी क्रैक कर सकते। रही बात यहाँ पर जीटीओ का, तो इंडोर और आउटडोर दोनों ही चीज़ें आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टोटल आउट ऑफ 9 टास्क, जो कि 3 होते हैं आपके इंडोर और रिमेनिंग 6 होते हैं आउटडोर, उस सभी के लिए आपके साथ हैं हमारे जीटीओ सर, जो कि हैं कर्नल विनोद अवस्थी सर, सेना मेडल। सर इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं DIPR में, जहाँ पर इन्होंने जीटीओज को, जो जीटीओज अलग अलग सेंटर्स पे जाके जीटीओ बने हैं, उनको ये इंस्ट्रक्ट किए हैं, उनको सिखाए हैं जीटीओ की टेक्निक्स। तो सोचो आपके लिए कितना अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपको अपने स्किल्स को और डेवलप करने का। अगर रही बात यहाँ पर, मैं मेजर जनरल सर जो है आपको साइकोलॉजी, यानी कि TAT WAT SRT और ST की भी
कंप्लीट आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे वहाँ पर। आपका डोजियर भी होगा, मतलब कंप्लीट एक आपका साइकोलॉजी का असेसमेंट भी होगा और इंडिविजुअली भी होगा। मतलब जैसे टीएटी पहले होगा, फिर एसआरटी, फिर एसटी, फिर इस तरह से सारी चीज़ें होंगी आपकी, डब्ल्यूएटी भी। और फिर आपका फाइनली एक डॉजियर होता है जिसके अंदर जैसा एक्चुअल एसएसबी में डे 2 पर होता है, सेम वही सारे टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। रही बात, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है डे 1 के लिए, और एकमात्र ऐसा टेस्ट है जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो है OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। वो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। मैं भी 14 टाइम एसएसबी दे चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस भी है मुझे 14 टाइम्स OIR देने का। उसके अलावा 8 ईयर्स से मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट का टीचर भी हूँ, तो ये भी चीज़ें आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगी। मैं आपको गाइड करूँगा और साथ में आपके टेस्ट भी होंगे OIR के, फिर आपको पता चलेगा कि अभी आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और उसमें कितना और भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और साथ में आपको करंट अफेयर्स की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। फिर गाइड किया जाएगा कि जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे लेटेस्ट के नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड जो न्यूज़ पूछते हैं, उनमें आप किस तरह से तैयारी करोगे और कितना नॉलेज रखना आपके लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि एक्चुअली आपकी नॉलेज नहीं, आपका अवेयरनेस चेक होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेटेस्ट के न्यूज़ और लेटेस्ट जो भी हमारे सराउंडिंग में चल रही है चीज़ें, उससे रिलेटेड न्यूज़ जानना ज़रूरी है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और डिफेंस की न्यूज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा हमारी ये प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जो कि यहाँ से रिकमेंड होके गए हैं, और इनकी आप वीडियोज़ भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो वहाँ पर इनके मॉक इंटरव्यू या फिर इनके साथ के इंट्रैक्शन और इनके जो भी FAQs होते हैं जो आप लोगों के, वो भी सारी चीज़ें इनके वीडियोज़ से मिल जाएगा। सबके नाम और वीडियोज़ आप हमारे चैनल पे ही प्रोवाइड होता है, मिल जाएगा वहाँ से। तो ध्यान रहे, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपीज़ अभी के लिए। आपका सिर्फ इस बैच के लिए है 4500 रुपीज़ आपकी बैच फ़ी। मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसके लिए एडिशनल चार्जेज आपके लिए जाएंगे, और पीजी फैसिलिटीज़ के लिए आप अलग से पे करेंगे। पीजी में अगर आपको रहना होगा तो नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके और रह सकते हैं। बस ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस भी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ का जो पेमेंट का जो रोल है या फिर पेमेंट का जो कैपेसिटी है वो, और एक दिल्ली की पेमेंट की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी डिफरेंसेज है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ का पीजी का जो रेट है, जो रेंट है, उससे कहीं यहाँ पे ज़्यादा आपको पड़ेगा। वो सारी चीज़ें आप पीजी का जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा उसी पे कनेक्ट करके आप मिल सकता है आपको। ठीक है, और उसके अलावा हमारा टोटल ये 14 डेज़ का सेशन होगा। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऐड रहूँगा थ्रू आउट आपके 14 डेज़ तक। मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा। जब आउटडोर आपको जाना होगा आउटडोर के लिए, तो उस दिन आपको 7 AM पर ही हमारे इंस्टीट्यूट पर आना होगा, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग जाते हैं और जाके फिर GTO ग्राउंड पे पहुंचते हैं, और वहाँ सारी आपकी GTO की आउटडोर की एक्टिविटीज़ होती है, और फिर आप रिटर्न हो जाते हैं वापस। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा, उसके लिए भी अलर्ट रहना होगा। आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है ये मैं बता देता हूँ। GTO के लिए वाइट कॉलर टी शर्ट होनी चाहिए, हाफ नॉर्मली होती है, हाफ कॉलर टी शर्ट होती है, वाइट पूरी। वाइट हाफ पैंट होता है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए वो लोअर यूज कर सकती हैं, लेकिन वाइट कलर का ही रखें। शूज आपका होगा PT शू आप यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का, या कोई भी स्पोर्ट्स शू यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का। ठीक है, तो ये पूरा आपका GTO का ड्रेस होता है। जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपका फॉर्मल ड्रेस होगा वहाँ पर। फॉर्मल ड्रेस में आप लाइट कलर का प्लेन शर्ट यूज़ कीजिए, जैसे कि वाइट फुल बाजू का आपका कॉलर वाला शर्ट हो। उसके अलावा लाइट स्काई ब्लू, लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं। पैंट की अगर रही बात, तो फॉर्मल पैंट रहेगा आपका, या तो ब्लैक यूज़ कर लिए या नेवी ब्लू, यानी कि डार्क कलर का आपका पैंट होगा। एंकल लेंथ या फिर उसका जो नीचे की चौड़ाई है वो एक डिसेंट होना चाहिए, एंकल लेंथ ऊपर नहीं होना चाहिए। और आपका जो शूज़ है वो लेसेस वाले होने चाहिए। तो शूज़ का कलर और बेल्ट का कलर मैच होता हुआ, अगर ब्राउन शूज़ हैं तो ब्राउन आप बेल्ट पहनिए, और आप ब्लैक शू यूज़ करें तो ब्लैक बेल्ट पहनिए। टाई आपकी चॉइस की होती है, अब टाई यूज़ करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस होती है। सर्दियों के टाइम पे आप ब्लेजर भी यूज़ कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए भी है कि इसके अलावा आप अगर कुर्ती वियर करती हैं तो कुर्ती आप डार्क कलर का यूज़ कर सकती हैं, और लाइट कलर का आपकी लेगिंग्स हो जाएगी, और बेली आप यूज़ कर सकती हैं। आपके जो हेयर होंगे वो बिल्कुल टाई होंगे पीछे की तरफ, ये आपको ध्यान रखना होगा। हेयर कट आपका ध्यान रखना है कि प्रॉपर रहना चाहिए।
यहाँ के लिए तो फिर ठीक है, अगर आपके बीएड हैं चलेगा, बट एक्चुअल एसएसबी में आप जाएंगे तो आपके बीएड बिल्कुल क्लीन सेव होना चाहिए। मुस्टैच चल सकता है, और नहीं तो आप क्लीन सेव रहें तो आपके लिए बेटर होगा, जितने भी बॉयज़ हैं उनके। ठीक है, अतिरिक्त कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे 8800113187 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आपको आपकी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। पीजीसी का कट ऑफ भी आ चुका है, तो अगर आपको कॉल अप लेटर मिल चुका है तो आप फटाफट से आ जाइए हमारे यहाँ, और अपना एसएसबी डेट भी बता दीजिए कब एसएसबी होने वाला है। ओटीए वालों का भी अब जल्दी ही एसएसबी का डेट सिलेक्शन लिंक भी आ जाएगा, वो सब भी रेडी हो जाए, तैयारी कर लें पहले ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।